अच्छे से काम कर रही थी। अब क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करती, अपना ये जैकेट लपेट लेती हूँ। चलो अब ये तो हो गया। अब बाहर जाके बस कोई पैड मिल जाए और किसी दुकान से पैड ले लूंगी, घर चली जाऊंगी। I'm so sorry मैम, मैंने आपको जानबूझकर धक्का नहीं मारा। आज का दिन ही खराब है। छोड़ो, इट्स ओके। कोई बात नहीं, छोड़ दो। आपका जैकेट मैम, ये लो। थैंक यू सो मच। अब क्या करूं, कैसे उठूं मैं? अब मैं कैसे उठूं? इट्स सो एम्बैरेसिंग। काश कोई हेल्प कर देता। कैसे उठूं? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तुम कौन हो? थैंक यू सो मच। आई थिंक इस जैकेट से काम नहीं चलेगा, आपको पैड की जरूरत है। आप चलिए इंतजार कीजिए, मैं आपको पैड भिजवाता हूँ। कितना हैंडसम है ये, फिर जेके ताई के लिए पैड खरीदता है। एक्सक्यूज मी, सुनो। हाँ, उस रूम में एक लड़की इंतजार कर रही होगी। एक्चुअली उसे इस पैड की जरूरत है। क्या तुम प्लीज इस पैड को उसे दे आओगे क्या? इट्स ओके सर। कब आएगा पैड लेकर? तब तक तो मैं दर्द से मर जाऊंगी। एक तो दर्द हो रहा है और मेरे कपड़े में। मैं कैसे घर जाऊंगी अगर वो पैड लेकर नहीं आएगा तो? क्या पैड आपने मंगवाया था? ये लीजिए पैड, उसने कहा कि आपको दे देने के लिए। वो खुद से नहीं आया क्या? नहीं, अब मैं चलती हूँ। अब शायद मुझे भी घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। फिर ताई घर आती है और उस अनजान लड़के के बारे में सोचती है। आखिर कौन था वो कितना हैंडसम और काइंड था। मैं उसे थैंक्स भी नहीं कह पाई और ऐसे ही चला गया। पर वो था कौन? छोड़ो, जो भी हो, मुझे रेस्ट की जरूरत है। अभी मुझे पहले सोना चाहिए, फिर मैं कल उसे थैंक्स बोलने का ट्राई करूंगी अगर देख गया तो। देखो ताई, अब मैं तुम्हें और बैठाकर नहीं खिला सकती। अब मैं चाहती हूँ तुम किसी रिच लड़के से शादी कर लो और मेरे सर का बोझ उतार दो, क्योंकि मैं एक सिंगल मॉम हूँ और मैं तुम्हें ऐसे अब और बैठाकर नहीं खिला सकती। पर मॉम, मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद भी तो कमाती हूँ ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप थोड़ी ना सिंगल कमाते हो जो मैं आपके ऊपर भार हूँ। हाँ, मैं भी तो कमाती हूँ ना। मैं वो सब नहीं जानती हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। मॉम, मुझे फोर्स करना बंद कीजिए, मैं भी नहीं करना चाहती हूँ शादी। ताई, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। उम्र देखो अपनी, 28 की हो चुकी हो और अब मैं और तुम्हें नहीं बैठा कर खिला सकती। मैंने कहा ना, अपने लिए कोई लड़का ढूंढो और शादी कर लो। एक मिनट, तुम मत ढूंढो, मैंने ढूंढ के रखा है। एक्चुअली एक लड़का है जो कि एक बिजनेसमैन है और मैंने उससे बात की थी। उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूँ तो वो अपना हाफ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। मॉम, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मेरे पीठ के पीछे ये सब बातें करती रहती हैं? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? 28 की तो हुई हो ना, कौन सी बड़ी बात। मैं सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ताई बेटा, एक बात याद रखना, मुझे तुमसे ज़्यादा पैसे से प्यार है और अगर कोई मुझे पैसा दे रहा है तो मैं उसे तो ठुकराऊंगी नहीं। अगर पैसा के बदले मुझे तुम्हें बेचना भी पड़े ना तो मैं तुम्हें बेच दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं एक बदतमीज लड़की को अपने घर में रखूं। हाँ, माना कि तुम मेरी बेटी हो, बट तुम इतनी बोलती हो, इतनी बदतमीज हो ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। कौन है वो लड़का? फिर ताई की माँ उसे बगम का फोटो दिखाती है। देखने में ठीक ठाक है, बट मैं नहीं करूँगी शादी।
पर तुम क्यों नहीं करोगी? ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। अगर तुम इससे शादी करोगी तो मैं एक बिजनेस वूमन बन जाऊंगी। बिजनेस वूमन बनना मेरा बहुत ही बड़ा ड्रीम था। एक तो तुम्हारे बाप ने मुझे डिवोर्स देकर अकेला छोड़ दिया, ऊपर से अपनी बदतमीज औलाद को मेरे पास छोड़ दिया, और तुम हो कि मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। तुम मेरी एक भी ड्रीम पूरी नहीं कर सकती। कैसी बेटी हो तुम? मैं जैसी भी हूँ आपसे तो अच्छी हूँ। आपके इसी बिहेवियर के कारण पापा ने आपको छोड़ा था। और छोड़िए, मैं क्यों करूँ आपकी ड्रीम पूरा? आप खुद क्यों नहीं कर लेते? हाँ, मैं कमा रही हूँ ना, मेरे से जितना हो पा रहा है। आप मेरी हेल्प नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं कमा रही हूँ ना, मेरे से जितना हो पा रहा मैं कर रही हूँ। और अगर इतने में आपका काम नहीं चलता तो आप भी कुछ बड़ा काम कीजिए, मेरा दिमाग चाटने के अलावा। मुझे ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। तुम इससे शादी कर लो, ठीक है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसमें सोचना क्या है? अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो हम और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और क्या, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी होगी, और तुम्हारी भी तो शादी हो जाएगी ना। तुम्हें भी एक रिच लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तुम भी पूरी लाइफ खुश रहोगी। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हाँ, ओह मॉम प्लीज़, अपना अच्छी मॉम बनने की एक्टिंग ना ही करिए तो ही अच्छा रहेगा। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचती है अच्छा। जब भी सोचती है सिर्फ बुरा ही सोचती है। सिर्फ पापा को कोसती है कि वो आपको छोड़ के आपके ऊपर भार क्यों छोड़ गया। हाँ, आप अपने फायदे के लिए मुझे धकेलिए मत। ठीक है, जाओ तुम सोचना अच्छे से। ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, जाकर वहीं सोचूंगी इस बारे में। फिर ताया ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में बैठकर इस बारे में सोचती है, बट वो इस बारे में नहीं सोच पाती। उसके माइंड में सिर्फ जेके आता है जिसे वो जानती तक नहीं है। खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन? क्या करूं मैं? उसे सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं उसे जानती नहीं हूँ और वो मेरे माथे से जा नहीं रहा। आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। घर भी कैसे जाऊँ? जाते मेरी माँ मुझसे झगड़ा करने लगती है। जाओ तो जाओ कहाँ? मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। मेरे सर में दर्द होने लगा। एक काम करती हूँ, बाहर ही जाके बैठ लेती हूँ। हेलो मिस, आप बाहर क्यों सो रही है? आपको अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो होटल या फिर घर चले जाना चाहिए। ऐसे बाहर में नहीं सोना चाहिए। तुम तो वही हो ना? हाँ, तुम वही हो ना तुम वही हो ना जिसने मेरी कल हेल्प की थी? हाँ, मैं वही हूँ। एक्चुअली मैं यहीं पर सेटल हुआ हूँ, बस परसों ही सेटल हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर आते जाते रहता हूँ। तो मैंने आपको देखा था कल, तो मुझे लगा आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने कल आपकी हेल्प कर दी थी। और आज आपको ऐसे यहाँ पर सोते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको जगा दिया। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। नो, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर तो अच्छी बात है। वैसे आपका यहाँ घर है क्या, या फिर यहाँ पर काम करती हैं आप? नो, यहाँ मेरा घर नहीं है। एक्चुअली मैं दूर से आती हूँ, यहाँ ऑफिस में मैं काम करती हूँ, तो इसलिए मैं अक्सर यहीं रहती हूँ। बाकी तुम्हारा नाम क्या है? आप पहले से यहाँ हो तो आपको आपकी नाम पहले बतानी चाहिए। आप बताओ पहले आपका नाम क्या है? देखो मेरा नाम ताया है और तुम मुझे आप बुलाना बंद करो, ओके? अब तुम अपने बारे में बताओ। ठीक है, मैं आपसे तुम्हें आप नहीं बुलाऊंगा। तो मेरा नाम जॉन जंकुक है और मैं यहीं पर सेटल हुआ हूँ अपने पापा के साथ, और यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग रहते हैं, इस वजह से मैं यहीं सेटल हो गया हूँ। मुझे तुम्हारी नंबर मिल सकती है क्या? देखो अगर तुम नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम काफ़ी काइंड लगते हो और काफ़ी हैंडसम भी। तो अगर मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, अगर तुम मेरे फ्रेंड बन जाते तो आपको इतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ और जब चाहो तब तुम मुझे कॉल कर सकती हो। फिर जेके ताई को अपना नंबर दे देता। ओके, तो घर जाकर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ।
फिर ताया घर चली जाती है और काफ़ी हैप्पी होती है और फिर जेके को कॉल करती है। हेलो, मैं घर आ गई, कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। और सब बताओ, और सब क्या बताओ, तुम ही बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नो 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 नो, मैं एकदम से प्योर सिंगल हूँ और अगर तुम मुझ पर इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे डेट कर सकती हो। वैसे भी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। एक मिनट मेरा वेट करो, जेके मुझे लग रहा है कि कोई आ रही है। मेरी मम्मी आ रही है शायद। ठीक है ताया, तुम अपनी मम्मी से बात कर लो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ताया, अब तुम्हें सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है क्योंकि मैं अब और तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मॉम, मैं कॉल पर हूँ, अभी तो कम से कम मुझसे अच्छे से बात कर लीजिए। मैं किसी से बात कर रही हूँ। तुम बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? देखो, अगर तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड है, जो कोई भी है, तुम उससे ब्रेकअप कर लो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी? मैं जिससे बोल रही हूँ उससे तुम शादी कर लो। बोगम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी कर लो। हेलो जेके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आप क्यों मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती? अगर नहीं बात करना मुझसे अच्छे से तो मुझसे बात ही मत कीजिए। हाँ, क्यों बार बार आप मेरी बेइज्जती करती रहती? आप मेरी बेइज्जती करो वो मैं सह सकती हूँ, लेकिन आप किसी के भी सामने मेरी बेइज्जती कर देती हो। अभी मैं फोन पे बात कर रही थी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, और आपने आते ही धड़ाधड़ से मेरी बेइज्जती कर दी। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मॉम, मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने अपने बोलने के तरीके में सुधार नहीं लाया ना तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। तुम अपना ये धमकी किसी और को देना। मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं जो चाहूँ वो तुम्हें बोल सकती हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? आज पता चला कि आप कितनी लालची औरत हैं। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अपने बच्चे को भी बेच सकती हैं। यकीन नहीं होता कि आप मेरी ही माँ हैं। जा रही हूँ मैं घर छोड़कर, आपको जो करना है वो कीजिए। फिर ता 1 मिनट भी नहीं रुकती और अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। जेके, मेरा माँ से बहस हो गया और मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। तुम मुझे एक रूम दिलवा सकते हो क्या अपने आसपास? इट्स ओके, मेरे घर के सामने ही एक रूम खाली है, अगर तुम चाहो तो वहाँ शिफ्ट हो सकती हो। फिर ताया जेके के सामने वाले रूम में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगती है। ताया, क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो? क्योंकि मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। जेके, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेली हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे वो साथ ही रहना चाहती हूँ। बिकॉज यू आर द ओनली वन पर्सन हु लव मी लाइक दिस, हु केयर अबाउट मी। इवन मेरे पेरेंट्स भी मेरा इतना केयर नहीं करते जितना तुम करते हो, तो भला मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं सच में दिल से कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये पागलपन है या है दीवानापन? ये पागलपन है या है दीवानापन? ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी। After 1 month. 1 महीने के बाद आपने मुझे कॉल क्यों किया? घर आओ, मुझे अर्जेंटली तुमसे कोई बात करनी है, इसलिए जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बुलाने दो उसे, मुझे नहीं जाना। मुझे उनका बिल्कुल भी बिहेवियर पसंद नहीं है। देखो ताया, ज़्यादा गुस्सा मत करो, ज़्यादा गुस्सा हेल्थ के लिए सही नहीं होता। वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे भले के लिए कुछ भी कहती है। वो तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए उसकी बात मानो और तुम जाओ। क्या पता उसे तुम्हारी ज़रूरत हो।
रहने दो, मुझे नहीं जाना। मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो ताया, बच्चों की तरह जिद मत करो। ओके ठीक है, जा रही हूँ मैं। फिर ताया चली जाती है अपने मॉम के पास। आ गई मैं, बोलिए क्या बात है? क्या कसर रह गया था जो आपने मुझे बुलाया? मुझे सब पता चल गया तुम घर छोड़ने के बहाने किसके साथ रहती हो, और मुझे सब पता चल गया कि तुम्हारा किस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मैं अभी भी तुम्हें ऑफर दे रही हूँ, उसे छोड़कर बेगम से शादी कर लो, वरना मैं उस लड़के की वो हाल करूँगी ना, तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगी। उसे तुम इस दुनिया के किसी कोने में भी ढूंढ नहीं पाओगी, वरना उससे ब्रेकअप कर लो। मॉम, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मैं क्यों करूँ उससे ब्रेकअप, और मैं क्यों मानूँ आपकी बात? मुझे वो पसंद है, इसलिए मैं उससे बात करती, उसके साथ रहती हूँ। बात खत्म। आपने भी तो पापा से लव मैरिज की थी ना? हाँ, मैं नहीं करूँगी बेगम से शादी। शादी तो तुम्हें बेगम से ही करनी पड़ेगी। अगर तुमने बेगम से शादी नहीं की ना, तो तुम जेके को दोबारा कभी नहीं देख पाओगी, समझी? मॉम, आखिर आप क्या करने वाली हैं? आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? जेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ खुश हूँ, और वो भी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मेरा केयर करता है, मुझे उसके साथ रहना पसंद है। प्लीज़ मॉम, आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी और से शादी करके अपनी और उसकी ज़िंदगी नहीं कर सकती बर्बाद। इतना ड्रामा मत करो, बस मुझे बताओ तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? आप कुछ भी कर लो, बट मैं बेगम से शादी नहीं करूँगी, वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मत करो। अब जो करूँगी वो मैं अपने तरीके से करूँगी। मैंने ऑलरेडी जेके के घर के सामने बहुत ही सारा आदमी फिट कर रखा है। अगर उस आदमी ने तुम दोनों को मिलते हुए देखा तो वहीं तुम दोनों को शूट कर देंगे, तुम्हें नहीं, सिर्फ जेके को। क्या तुम मुझे मरने देखना चाहते हो क्या? तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए? हाँ ताए, मेरी बात मानो, उससे ब्रेकअप कर लो, इसमें तुम दोनों की भलाई है। मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप चाहती हैं ना कि मैं जेके से ब्रेकअप करूं? ठीक है, मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी, लेकिन मैं बेगम से शादी नहीं करूँगी। ओके ठीक है, फिर अगर तुम्हें बेगम पसंद नहीं है तो मत करो उससे शादी, किसी और रिच पर्सन से कर लो शादी। हाँ, अगर तुम किसी और रिच मैन से शादी कर लोगी तो मैं उसके थ्रू भी तो रिच हो सकती हूँ ना। तुम बस किसी और रिच आदमी को फंसाओ। मॉम, अगर आपको इतनी ही पैसे की पड़ी है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते शादी? हाँ, आप भी तो सिंगल हो ना, कर लो ना किसी रिच पर्सन से शादी। हाँ, आपको तो पापा ने कब का छोड़ दिया है, और उसकी अब एक न्यू फैमिली है, वो अपने फैमिली के साथ खुश है। वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, वो आपके बारे में कोई केयर नहीं करता। आप क्यों नहीं कर लेती शादी? क्यों आप मुझ पे प्रेशर डालती हो? आप खुद कर लो किसी रिच आदमी से शादी। अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा सुनाने के बाद ताया वहाँ से चली जाती है। जेके, क्या तुम अभी आ सकते हो? मुझे तुमसे अर्जेंटली कुछ बातें करनी है। क्या अर्जेंटली बात करनी है ताया? ओके ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर जेके ताया के पास आ जाता है। हाँ बोलो ताया, तुम्हें कौन सी अर्जेंटली बात करनी है? बोलो, मैं आ गया। जाको, मैं बातों को घुमाऊंगी नहीं, मैं तुम्हें सीधे सीधे कहती हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। पर क्यों ताया, अचानक से ऐसा क्या हो गया? ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी है ताया? बोलो, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं सुधार करूँगा। अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? देखो ताया, अगर कोई वजह है तो मुझे बताओ। मैं अगर मेरी कोई गलती हुई तो मैं सुधार लूँगा, लेकिन अचानक से तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पास तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बस मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, बचा कुछ भी नहीं है। बस मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे यकीन क्यों दिलाया? तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया जिससे कि मुझे ऐसा लगने लगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं सब कुछ भूल कर सिर्फ तुम्हारा हो जाऊँ? अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती थी तो क्यों मुझे यकीन दिलाया था? वो तो तुम मेरे रास्ते में आ गए थे, वरना मैं तो तुम्हें कभी भाव भी नहीं देती। और रहा बात प्यार का, मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। असलियत तो ये है कि मुझे कभी तुम में इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं बस हमेशा तुम्हारा फ़ायदा उठा रही थी, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। असलियत यही है जांको, मुझे कभी भी तुमसे प्यार हुआ ही नहीं था। इसका मतलब जो सब तुमने किया वो सब बस एक दिखावा था।
वो सब बस टाइम पास था तुम्हारा। तार ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट पॉसिबल था? कहो कि ये सब झूठ है। तार मैं जानता हूँ। तार प्लीज अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना, तुम क्यों अचानक से ये सब कर रही हो? देखो जेके, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कभी प्यार हुआ ही नहीं था। मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और मेरे फीलिंग्स का क्या, मेरे उस फीलिंग्स का क्या जो कि तुम्हारे वजह से मेरे अंदर आया। आई डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। बस खत्म हुआ सब, भूल जाओ मुझे। पर ये कैसे हो सकता है तार? ये नहीं हो सकता। तुम क्यों ऐसे बोल रही हो तार? प्लीज ये सब बंद करो। जागो, बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं नहीं जा रहा। ब्रेकअप तुमने किया, मैंने नहीं किया। मैं नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा। तभी तार बेंचेंजो को देखती है गन पॉइंट किए हुए जेके पर। काफी दूर से बेंचेंजो जेके पर गन पॉइंट किया हुआ था। ये देखकर तार डर जाती है। ओके ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ। मैं ही जा रही यहाँ से। जेके बेटा, तुम घर आ गए। क्या हुआ? तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? आखिर क्या हो गया? पापा, मेरा ब्रेकअप हो गया। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार कभी नहीं करती थी। उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। पापा, वो मुझे छोड़ के चले गई। अब मेरा ब्रेकअप हो गया। पापा बेटा, तुम टेंशन मत लो। लड़कियाँ ऐसी ही होती है। तुम्हारी माँ ने भी मुझे धोखा दिया था और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें धोखा दे दिया। इट्स ओके बेटा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुम्हारी खुद को संभालने की। जाओ फ्रेश होकर खाना पीना खा लो। मैं खा लूँगा पापा बाद में। मुझे सुबह से कुछ काम है, मुझे उसके पास जाना है। मैं थोड़ी देर बाद लौट आऊँगा। ओके ठीक है, गाड़ी स्लो चलाना। जेके का एक्सीडेंट हो चुका है। क्या? जेके का एक्सीडेंट? ये आप कौन बोल रहे हैं? मैं जेके का फ्रेंड सुगा बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं अभी आ रही। फिर तार चली जाती है। एक मिनट, कहाँ जा रही है आप? उधर जाना अलाउड नहीं है। आप उधर नहीं जा सकते। प्लीज इंस्पेक्टर, जाने दो मुझे। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जाने दो मुझे प्लीज। एक्सीडेंट के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और तुम कहती हो कि हम तुम्हें जाने दें उसके पास। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। अंकल प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। उसे मेरी जरूरत है। प्लीज अंकल जाने दो मुझे। मैं तुम्हें उसके पास कभी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। After 1 week, फाइनली इतने दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद
मैं डिस्चार्ज हो गया। ये किसने लिख के रखा है यहाँ पर? हेलो जंकुक, आई विश तुम्हें ये लेटर मिल गया होगा। जंकुक, मैं तार हूँ, तुम्हारी तार। मैं ये देश छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊँगी। तुम्हारे इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैंने उस दिन तुमसे ब्रेकअप नहीं किया होता तो शायद तुम्हारी ये हालत कभी ना होती। जंकुक, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमसे ब्रेकअप करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जंकुक। मेरी मॉम मुझे शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी औरत है। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। मैं नहीं करना चाहती थी किसी और से शादी। मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा धमकी दी थी। उसने कहा अगर मैं तुमसे ब्रेकअप ना करूं तो वो तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे छीन लेती। उसने कहा कि वो तुम्हारे घर के आसपास कुछ आदमी को फिट किया है। अगर उस आदमी ने हमें मिलते हुए देखा या कुछ करते हुए तो वो तुम्हें शूट कर देंगे। और जिस दिन मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही थी उस दिन भी मैंने देखा किसी ने तुम पर गन पॉइंट किया था। वो जरूर मेरी मॉम ने फिट किया होगा। इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। आई एम सो सॉरी जेके। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो ये रहा मेरे घर का एड्रेस। तुम जाके मेरी मॉम से मिल सकते हो, फिर तुम्हें पता चलेगा वो कितनी टॉक्सिक औरत है। आई एम सो सॉरी जंकुक। हो सके तो मुझे भूल जाना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, हमेशा खुश रहना, मेरा इंतजार मत करना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्यों तुमने मेरे सामने खुद को बुरा भला कहा? क्यों तुमने खुद का इमेज ऐसा दिखाया जैसे कि तुम बहुत ही बुरी लड़की हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था? मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? तुमने तो ये भी नहीं लिखा कि तुम जा कहाँ रही हो। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? प्लीज वापस लौट जाओ। जेके ताई को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन ताई ने जेके का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसी वजह से उसे कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर जेके ताई को बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा था अपने आसपास पागलों की तरह। आफ्टर 6 years। हेलो, कौन बोल रही हो? ताई, मैं मॉम हूँ तुम्हारी। अपनी मॉम को भी भूल गई क्या? हाँ, वो तो मैं आपको कब का भूल चुकी हूँ। काम क्या है ये बताइए। आपने फ़ोन क्यों किया? ताई, 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो, कॉल मत कट करना। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी में आओ। मैं शादी कर रही हूँ। ओह, आप शादी कर रही हैं? कंग्रेचुलेसन। बट मैं नहीं आऊँगी। भला मैं वहाँ क्यों जाऊँ? आप खुद से, अच्छी बात है, बट मैं उसके शादी में नहीं जाऊँगी जिसने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली है, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। नो मैटर आप मेरी मॉम हैं, बट आपने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, तो मैं नहीं आऊँगी आपके शादी में। ताह बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ आ जाओ। मैं अब तुम पर कोई भी प्रेशर नहीं डालूँगी। तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वही करना। ताह प्लीज़ आ जाओ बेटा। मुझे काफ़ी रिग्रेट है कि मैंने आखिर तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों किया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। सच में मैं एक माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। ओह मॉम प्लीज़, अब विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए आप। मुझे तो आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है। और आपकी हिम्मत तो देखो, आपने मुझे 6 साल बाद कॉल किया, वो भी अपने शादी में बुलाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए तुम मुझे कभी भी देखना नहीं चाहती। पर ताही कम से कम मेरे लिए ना सही, अपने प्यार के लिए तो वापस आ जाओ। वो तुम्हारे बिना बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वो अधूरा रहता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। ना हंसता है, ना किसी से बात करता है, बस रोता है या किसी ख्यालों में खोया रहता है। आ जाओ, कम से कम उसके खातिर आना तो चाहती हूँ, उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए। मुझे उसकी बहुत याद आती है, बट मॉम मैं नहीं आऊँगी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे वक्त में छोड़ दिया, इसलिए अब मुझ में हिम्मत नहीं है उसे फेस करने की। मुझे नहीं पता मैं उसके सामने जाकर उसे कैसे फेस करूँगी, इसलिए मैं नहीं आऊँगी।
तो इसका मतलब तुम्हारा इरादा पक्का है। ठीक है, मत आओ, बट एक बात याद रखना, उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हें भी उसकी। फिर ताया कॉल कट कर देती है। एक मिनट, वो भला यहाँ कैसे आ सकती? ये बस मेरा वहम होगा। उसके गए हुए 6 साल बीत गए, अब तक तो आ ही नहीं, तो भला वो कैसे आ सकती है? शायद ये कोई वहम नहीं है, ये सच में ताई ही है। नो, उसे फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही, मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी। मैं तो बस उसे देखना चाहती थी। नहीं, मुझे कोई हिम्मत नहीं है उसे फेस करने की। काश मॉम हम दोनों को अलग नहीं करती। आज मैं कितनी खुश होती उसके साथ। जंगल, तुम हाउस में आ गई? तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। अगर तुम क्यों चली गई थी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। तुम अपनी मॉम को समझाती। तुम क्यों चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जेके, मैंने तुम्हें कहा था खुश रहने के लिए, लाइफ पार्टनर ढूंढ लेने के लिए, लेकिन तुम इतना टाइम तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे, जबकि मेरी लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। मैं तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहता और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारी प्लेस मैं किसी को नहीं दे सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मुझे नहीं पता था तुम आओगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इंतजार किया। जाको, हमारा प्यार तो बस 1 मंथ का था। 1 मंथ सिर्फ हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था और इतने में ही तुम मुझे इतना चाहने लगे कि अब तक नहीं भूले। आखिर तुमने मेरा इतना वेट क्यों किया? तुम मुझे क्यों नहीं भूल गए? बिकॉज यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ। हाउ कैन आई लव अनदर गर्ल? I can never forget you, never. जेके, थैंक यू सो मच सिंगल रहने के लिए और मेरा वेट करने के लिए। इतने दिनों में मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। एक भी पल ऐसा नहीं था जिस वक्त कि मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मैं आना चाहती थी, बट मुझे डर लगता था कि मॉम दोबारा वैसे करेगी और तुम्हें भी फेस करने की हिम्मत नहीं थी मुझमें, इसलिए मैं वापस नहीं आई। इट्स ओके ता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया तो मुझे लगा कि जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, बट जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो फिर मुझे रियलिटी पता चली। सच कहूँ तो ऐसा लगता था जैसे कि जो सब तुमने कहा वो सच है। मेरा दिल नहीं मानता था, लेकिन जिस कदर तुमने मेरे आंखों में आंखें डाल के बोली थी, मुझे लगा कि जो सब तुमने कहा वो सच है। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद मेरा ख्याल बदल गया था। इट्स ओके, अब मैं आ गई हूँ और अब चलो मॉम के पास चलते हैं। फिर ताजेके को अपने साथ लेकर अपनी मॉम के घर चली जाती है। तुम दोनों ज़्यादा शौक मत होइए, आपने बुलाया था इसलिए आ गई। बस आपके शादी तक रहूँगी और उसके बाद चली जाऊँगी। ये घर तुम्हारा भी रहता है, तुम जब तक चाहो रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स, अब मुझे रेस्ट करना है। ओके ठीक है, फिर सभी रेस्ट करने जाते हैं। 1 मिनट था, मैं तुम दोनों के सामने तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती है? एक्चुअली उस दिन फ़ोन पर मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं शादी कर रही हूँ, बट असल में मैं कोई शादी नहीं कर रही हूँ। बस मुझे रिग्रेट था, इसलिए मैं जेके से मिलवाने के लिए तुम्हें ऐसा बोल रही थी। ओह रियली?
पर आपने ऐसा क्यों किया? बेटा ताया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी बेटा। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया, मुझे बहुत रिग्रेट है बेटा। अगर उस दिन जेके मेरे पास नहीं आता तो मुझे कभी भी एहसास ही नहीं होता कि मैं कितनी बुरी औरत हूँ। उस दिन जब जेके मेरे पास आया फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फ्लैशबैक, आखिर कौन सी खुशी मिली आपको? आपको कौन सी खुशी मिली अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा करके? कैसी माँ है आप जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है? आपको जरा सा भी शर्म नहीं आया? जरा सा भी बुरा नहीं लगा? जरा सा भी तकलीफ नहीं हुई आपको अपनी खुद की बेटी को इतना हर्ट करते हुए? आपके वजह से पता है आपको वो कैसे छो गई है, वो कैसे जिंदगी जी रही है, वो कहाँ है, कुछ पता है आपको? जेके, आई एम सो सॉरी। आपके सॉरी से क्या होगा? अगर आपको इतना ही रिग्रेट है तो ताई को वापस लाइए, ताई को वापस लाइए, मेरी ताई को वापस लाइए प्लीज। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आपने आखिर अपने बुरे कर्म की सजा मुझे और ताई को क्यों दी? आखिर क्यों ताई के साथ आपने ऐसा किया? हाँ, देखो जेके, ये मैंने क्या कर दिया? फ्लैशबैक एंड तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें वापस ला कर रहूँगी और तुम दोनों को एक करके रहूँगी, बट मुझमें हिम्मत नहीं थी। मुझे तुम्हें कॉल करने की, तुमसे कांटेक्ट करने की मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी था, इसलिए मैंने नहीं किया। बट इतने दिनों तक हिम्मत जुटाते जुटाते मुझे आइडिया मिला। मुझे तुम्हारी वो बात याद आई जब तुमने मुझे गुस्से में कहा था कि आप क्यों नहीं कर लेती शादी। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया और मैंने सोचा क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए, और फिर मैंने तुमसे कहा कि मैं शादी कर रही हूँ, आओ, और जेकी का नाम लिया ताकि तुम आ जाओ और मैं किसी तरह तुमसे माफ़ी मांग सकूँ और फिर तुम दोनों को एक कर सकूँ। इट्स ओके मॉम, जो था वो पास्ट था। मैं खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ भी है तो आप मेरी माँ हैं। इट्स ओके मॉम, थैंक्स बेटा, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इसलिए अब शादी तो होगी बट मेरी नहीं, तुम दोनों की, ताकि मैं आराम से जी सकूँ। व्हाट? अब ये कब सोच लिया आपने? हाँ, अचानक से हम दोनों की शादी की बात कहाँ से आके बीच में? ओह कम ऑन ताया, अब तुम 34 की हो चुकी हो, अब तुम्हें कर लेनी चाहिए। मैंने उस टाइम गलत लड़का को चूज किया था तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तो मैं कोई डिमांड भी नहीं कर रही हूँ। अभी तो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लड़का है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आपने सही कहा मॉम, अभी तो मेरे पास एक परफेक्ट लड़का है मेरा प्यार। फाइनली तुम दोनों एक हो गए। अब मुझे मेरे पाप से मुक्ति मिली, अब मैं खुशी से जी सकती हूँ। थैंक्स मॉम, फाइनली आपके वजह से हम आज एक हो गए।